हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने अभी लाइव क्लास के अंदर काफी कुछ डिस्कस किया है और नया डिस्कस किया। मीन्स आप कितना मार्केट ट्रेंड को गलत अंडरस्टैंड करते हैं। जहां पे प्राइस का प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है वहां पे सेल कर देते हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत अप्रोच के साथ और प्राइस आपका कंप्लीटली नेगेटिव चला जाता है और आप प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मींस जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने एक क्लास कर रहे थे, क्वेश्चंस जो पुट अप हुए उसके हिसाब से मैंने उसका अच्छे से आंसर दिया और आपको पूरा प्रॉपर बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निफ्टी 50 है तो हम क्या करते हैं, जैसे निफ्टी 50 अगर मुझे 15 मिनट का दिख रहा तो मैं इतनी सी पिक्चर देख लूंगा। ठीक है, तो ये तो पूरा कुछ है ही नहीं। ये तो वो वाली कहानी हो जाएगी कुएं के मेंढक वाले की, मैं कुएं में है तो और वो बाहर की दुनिया उसको पता ही नहीं है। तो ऐसा करना नहीं है। आप पूरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा और कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ बेस्ट एजुकेशन आप लेके जाएंगे। कुछ ना कुछ आपका, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। ये वीडियो को आपने 2-3 बार प्रॉपर तरीके से समझा, ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन अपने पास लेके जाएंगे। आप अपना टाइम जो देंगे उस टाइम को आप समझेंगे मैंने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। पूरा एंड तक समझिए, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए। देखिए, अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। तो अगर हम क्या करते हैं, हमें करना क्या होता है, लॉन्ग टर्म का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझना होता है, मीडियम टर्म का समझना होता है, देन हमें शॉर्टर टर्म का। यही सिखाया आपको सब लोगों को अभी तक। पार्ट वन की सबसे पहली जो क्लास होती है वो हमारी क्लास किससे शुरू होती है? सरस्वती जी, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, ये एक्सेप्टेंस नहीं, आप फटाफट म्यूट करिए। लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का एंड शॉर्टर टर्म का कंपलसरी है किसी भी स्क्रिप्ट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। यस सर। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्ट की जोन मिलेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 है, इसका लाइव भी हम समझ लेते हैं पूरा। तो हम अभी अभी हम क्या कर रहे थे, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म को छोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वो वाली बात हो जाती है कि घर में दादा होता है, ठीक है, एक परदादा होता है, एक हमारा फादर होता है। ठीक है, अब दादा परदादा तो हो गए बूढ़े, उनको क्या पूछना यार, ऐसे ही करते हैं ना हम नॉर्मली, अपने बड़े बूढ़ों को छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं दुनिया में हमसे ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, वीकली एंड डेली क्या है, एंड 125 मिनट सबसे ज्यादा क्या है, बड़े टाइम ए बाबू बाबू सर। नॉइज सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, क्लास ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर डिस्टरबेंस आएगी तो मैं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, उस इस क्लास के लिए उस टाइम के लिए आज के लिए हटा दूंगा, वैसे तो नहीं हटाऊंगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी सीरियसली नहीं ले रहा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट निफ्टी 50 का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें अभी क्या पिक्चर दिख रही है। अभी हमें क्या पिक्चर दिख रही है, इतनी दिख रही है। 18 अक्टूबर से लेकर चार्ट में अगर देखेंगे, मैं सिर्फ 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा, तो चार्ट पे जितना हमें दिख रहा है हम इतने इतने में मतलब खुश है। कहने का मतलब जो कुएं में जो मेंढक होता है, ठीक है, उसको वो लगता है कि वही दुनिया है। ये लगता है ना, कि हमें क्या लगता है इस चार्ट के अंदर जो होने वाला है यही है सब कुछ। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही वो साथ में रहिए ताकि अच्छे से क्लास कर सकें। ठीक है, तो इतना बोलिए, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, आ तो रही है। जितना जो चार्ट दिख रहा है उतने में कुएं के मेंढक वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, जबकि बाहर भी दुनिया होती है सेम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग इतना चार्ट भी होता है। अगर आप प्राइस को जूम इन जूम आउट करेंगे, ऐसे करेंगे ना, तो पूरी पिक्चर दिखती है, लेकिन कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए। ये अब बताइए, ये पिक्चर बड़ी है चार्ट की या फिर ये पिक्चर बड़ी है? सर जो फाइनल जूम आउट वाली है। ठीक है, तो लाइफ में प्रोग्रेस, अगर हमें एक स्टॉक मार्केट लाइफ से अलग नहीं हो सकता, मीन्स इंसान के बिहेवियर से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, लाइफ में अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो अपने गुरु, अपने बड़ों का, जो हम जिसको दादाजी बोल सकते हैं, परदादाजी बोल सकते हैं, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। रियल प्रोग्रेस तभी आएगी। कहने का मतलब पूरी पिक्चर साफ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं ना, वो फैमिली हमेशा ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्टर टर्म, आपको पूरी पिक्चर अगर पता रहेगी तो आपको किसी दिन ऐसा तो आएगा कि वीकली एंड डेली का की जोन आएगा और वहां पे अगले 2 दिन में 20% 30% का मूवमेंट मिल जाएगा। मिलता है ना सर? यस सर।
ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्या है, कुएं के मेंढक बनना नहीं है कि जितना मुझे 2 घंटे में दिखा मैंने इतना ही बना दिया। अब होगा क्या, अब 2 घंटे के हिसाब से तो 2 घंटे का जो ट्रेंड है, मीन्स 2 घंटे का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड में तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। कि अगर कहने का मतलब यहां से मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ट्रेंड लाइन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, ये वाली ट्रेंड लाइन तो बनेगी नहीं, बनेगी क्या? बहुत सारे लोग ये ट्रेंड लाइन भी बना देंगे, क्यों नहीं बनेगी ट्रेंड लाइन बताइए सर डिग्री कम है, 45 सर डिग्री कम नहीं, सर ज्यादा 10 ज्यादा दो देखिए स्विंग है सर चाहिए और 10-12 कैंडल तो लगेंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसका एंगल जो है अब वो 45 डिग्री, मीन्स किसी भी 45 डिग्री से ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन आप कनेक्ट करना नहीं है, वो आपकी ट्रेंड की रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, प्रॉपर कनेक्शन की जोन आपको नहीं मिलेगी। नंबर 1 चीज, आपको ट्रेंड लाइन कनेक्ट करना नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर हमने बनाया, ठीक है, अब देख कितनी प्राइस को अंडरस्टैंड करने में कितनी गलती करते हैं, इतना डेप्थ में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, मीडियम टर्म का हो गया। ये जो आपका जो रेजिस्टेंस है, इसकी जोन आपका है, ठीक है, तो ये कौन सा है, डायनेमिक डिसेंडिंग, डायनेमिक डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग डायनेमिक हो गया। अब प्राइस जो इसका जैसे लो तोड़ा, ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्विंग एंड सेकंड स्विंग कंफर्म हो गया, मिड यस सर, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब प्राइस जब ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन को जब छुएगा, मींस ट्रेंड लाइन के पास टच करेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन से टच करने से लेकर के आपका प्राइस ऊपर जो गया, जो आपका ये कौन सा रेजिस्टेंस है, डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तो ये पूरा जो जोन है, ये जो पूरा जो जोन है, ये कौन सा जोन है, ये सेलिंग जोन है। मींस आप यहाँ पे से भी सेलिंग आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, वो तो कंफर्मेशन के बाद पता चलेगा। कंफर्मेशन कैसे, कि अगर आप इधर से देखेंगे, ठीक है, बॉडी के साथ कनेक्ट करके क्यों करेंगे, स्टैटिक, ठीक है, तो आपका ये परफेक्ट क्या है, की जोन है, किसका, सेलिंग का, ठीक है। तो ये प्राइस ने एक हाई यहाँ बनाया, एक हाई बनाया, तो ये अगर इस तरीके से होगा तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि आपका डबल टॉप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइक ए डॉट होता है, बिल्कुल नहीं। प्राइस का एंगल के अंदर भी डबल टॉप हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस का ये पूरा ही जोन क्या है, कितने लोगों को पता है कि जोन ये सेलिंग जोन है, नहीं पता कि इतना बड़ा जोन सेलिंग जोन, ये बाइंग जोन है ही नहीं प्राइस का। मैं बार बार बोल रहा था कि प्राइस सेल एट राइज, सेल एट राइज, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उस लेवल के। तो ये पूरा ही आपका कौन सा जोन है, सेलिंग जोन है। अब आपका फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ठीक है, थर्ड स्विंग कब बना, थर्ड स्विंग तब बना जब आपका ये लो टूट गया। मींस आज आपका किसी भी थर्ड स्विंग के बाद, किसी भी थर्ड स्विंग के बाद कोई भी ट्रेंड क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, कंफर्म हो जाता है, लेकिन ये आधा अधूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज तो है नहीं है। आपने ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाई तो आपका ये बन गया, कौन सा बन गया, डिसेंडिंग डायनेमिक, ठीक है, ये आपका स्टैटिक। तो इस जोन में जब भी प्राइस आएगा आपका, तो ये कौन सा जोन है, सेलिंग जोन, सेलिंग जोन। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ओके। तो आपका निफ्टी 50 अभी अभी क्या हो गया, निफ्टी 50 आपका क्या है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, मतलब निफ्टी 50 नेगेटिव जोन में क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब कंफर्म हो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सेल करते हैं निफ्टी 50 को, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सकते, कर सकते, बिकॉज ऑफ अगर कोई भी ट्रेंड आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेंड आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो नेगेटिव ट्रेंड जब आपका ऐसे होता है तो टॉप पे सेल और बॉटम पे क्या है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन, बाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग जोन। जिन्होंने सेल किया वो प्रॉफिट बुक करेंगे। प्राइस यहाँ पे आया तो प्राइस प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट कवर किया, तभी तो प्राइस ऊपर गया। अगेन प्राइस जब इसका लो तोड़ेगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग, जो प्रॉफिट बुकिंग जोन में कभी भी सेल नहीं कर सकते। अगेन प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अगेन प्राइस का क्या जोन आ गया, एंट्री जोन। अगेन प्राइस यहाँ पे इसका लो तोड़ दिया तो कौन सा जोन आ गया, सेलिंग जोन, सॉरी प्रॉफिट बुकिंग जोन, इट इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन में सेलिंग नहीं हो सकती। अब आपको प्राइस को कैसे सेल कर सकते हैं, प्राइस को सेल तभी कर सकते हैं जब प्राइस आपका अगेन, अगर इधर आप देखेंगे अगेन आपका प्राइस ऊपर जाए, इस जोन से लेकर के इस जोन तक रेजिस्टेंस ले और कंफर्मेशन के बाद आपका गिरे, डाउनफॉल है, तब आपको निफ्टी 50 को सेल कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि यहां से गिर नहीं सकता, और गिर सकता है, ठीक है, बट परफेक्ट एक क्वालिटी ट्रेड सेटअप क्या होगा कि आपको एक पूरा ट्रेड मिले। जैसे प्राइस आपका इधर नीचे आया, ऊपर गया, ओके, ऊपर गया तो पुल बैक के बाद मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बट यहाँ पे सेल करते हैं तो कितनी बड़ी वेव मिली। अगेन प्राइस वापस ऊपर गया, कितना अच्छा टारगेट मिला, अगेन प्राइस ऊपर गया,
जोन के अंदर आ रहा है ना, सेलिंग जोन में, तो आपको कितना अच्छा जी टारगेट मिला। तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो एवरी प्राइस इज सेल अपॉर्चुनिटी। कब? सेलिंग जब जब ऊपर जाएगा तब, अब नहीं। मीन्स इतना नीचे कौन सेल करता है, ये तो रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करेगा। तो अब हुआ क्या, अब मीडियम टर्म में आपका निफ्टी 50 क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सेल कर देंगे आप, इसका मतलब ये है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कुएं के मेंढक वाली कहानी है कि कुएं के मेंढक में मीडियम टर्म ट्रेंड ही दिख रहा है उसको, क्योंकि बाहर की दुनिया तो उसको दिख ही नहीं रही। बाहर की दुनिया कैसे दिखेगी, क्योंकि सबसे पहले वो देखेगा लॉन्ग टर्म। निफ्टी 50 मीडियम टर्म में आपका नेगेटिव हो गया, बट लॉन्ग टर्म निफ्टी 50 स्टिल इज पॉजिटिव जोन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से नेगेटिव है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली के हिसाब से अगर हम देखेंगे, वन डे के हिसाब से, आप चार्ट को मैं एक बार रिसेट करता हूँ। ठीक है, वन डे के हिसाब से देखेंगे तो आपको इजीली पता लगेगा कि की जोन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जहां पे लास्ट ट्रेंड नेगेटिव हुआ था, ठीक है, ये चीज हम बाद में क्यों कर रहे हैं, ये चीज हम बाद में क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो महान होते हैं वो क्या करते हैं, इधर देखो हम, जिनको ज्यादा आता है, ठीक है, कि आपको बोलेंगे सर ये भी तो आपका एक स्विंग, मतलब अब अगर आप डिलीट कर दो एक बार, ठीक है, कि ये तो मीडियम टर्म में नेगेटिव होगा, लेकिन इसका क्या करें? आपने तो जो सिखाया था कि एक स्विंग, दो स्विंग, और इसको नीचे तोड़ा नहीं, इसको तो तोड़ा नहीं, तो ये है आपका फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, और ये तो आपका ऊपर चला गया प्राइस। अब क्या करेंगे? और आपका ट्रेंड कंफर्म होने के बाद भी प्राइस तो नीचे गिर गया और इसका लो तोड़ दिया, ऐसा क्यों? सर ये आएगा ना। प्रॉफिट बुकिंग के बाद। नहीं, बात प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है, बात ये है कि ये बहुत सारे लोग इसको भी ट्रेंड कंफर्मेशन बोलेंगे ना, कि तीन स्विंग के बाद तो कोई भी ट्रेंड कंफर्म, बट जिससे जो बड़ा होता है, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, अभी ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले क्या चल रहा है, इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर पॉजिटिव है। इसके ऊपर मीडियम टर्म नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव है, ये शॉर्टर टर्म है सर। ये आपका जो शॉर्टर आपको, टर्म। एक मिनट, इसका डिस्टर्बेंस सारी म्यूट कर दीजिए। तो जिसका मीन्स आपका इससे बड़ा नेगेटिव था मीडियम टर्म का, ठीक है, बट जी। मीडियम टर्म की वेव को आप ट्रेंड बना रहे हो। ये मीडियम टर्म की एक नेगेटिव वेव है, एक पॉजिटिव वेव है, एक नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, ठीक है, ये जो जा रही है पॉजिटिव वेव है, किसकी? मीडियम टर्म की। मीडियम मीडियम टर्म। टर्म मीडियम टर्म के ट्रेंड की पॉजिटिव वेव है, ठीक है, पॉजिटिव वेव से ट्रेंड निकाल रहे हो। कहने का मतलब कितना गलत करने जा रहे हो कि मीडियम टर्म का ट्रेंड नेगेटिव और मीडियम टर्म के ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड की एक पॉजिटिव वेव आ रही है, एक नेगेटिव वेव आ रही है, एक पॉजिटिव वेव आ रही है, एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वेव से ट्रेंड निकालने जा रहे हो, किसका? लॉन्ग टर्म का। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का तो सर। ये वो वाली बात होगी कि दादाजी को पापा जी को कुछ आता नहीं, सब कुछ मुझे ही आता है, ये वो वाली बात होगी, ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो मीडियम टर्म का ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या? चार्ट हम एक बार कर देते हैं। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है लॉन्ग टर्म का? लाइफ के कोई भी डिसीजन लो तो अपने दादाजी से पूछो, अपने पापा जी से पूछो, ठीक है, तो आपके डिसीजन में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मार्केट सेक्टर आपको फाइंड आउट करना ही है, वीकली एंड डेली के अंदर, उसके बिना आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं। देन आपका मीडियम टर्म में करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले कौन सा कर रहे थे? मीडियम टर्म। मीडियम टर्म लॉन्ग का। टर्म और मीडियम टर्म का ट्रेंड कंफर्म भी हो गया, मीडियम टर्म का नेगेटिव है, ठीक है। जब चीजें हमारे साथ चलेंगी तो हमें पैसा मिलेगा और चीजें हमारे साथ जाएंगी। जब लाइफ में चीजें हमारे अगेंस्ट जाने लगेंगी तो हमारी फैमिली हमें बैक करती है, फैमिली हमें सपोर्ट करती है, ठीक है। सेम यहीं पे जब चीजें हमें अगेंस्ट जाती है हमारे, कि मैं ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो हर कोई पैसा बना लेता है, तू कैसे पैसा बना लेता है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट चलना चलना शुरू होता है तो आप अगेंस्ट चल रहे होते हो, मार्केट के साथ नहीं चल रहे होते, साथ में चलोगे तो दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझा ही नहीं है। तो पहले किसको फॉलो करना था? लॉन्ग टर्म को सर। लॉन्ग टर्म को, ठीक है। उसके बाद किसको करना था? मीडियम टर्म को। देन उसके बाद किसको करना था? शॉर्ट टर्म को। और हमने किया क्या अभी? मैंने बताया तो मैंने ही है ना आपको ये चीज। किसी का सवाल आया इस चीज के लेकर? और पूरा लाइव मार्केट में बताया। आपका किसी का भी ये सवाल था तो बताइए, क्योंकि उस लेवल की आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। कहने का मतलब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 महीने में सीखोगे, 2 महीने में, क्योंकि सबसे अच्छी चीज तो क्लास से तो किसी को हटा नहीं रहे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी।
तो ये आपकी Yes. प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या होना चाहिए। कि मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया, की एरिया वैल्यू सिखाया, एंट्री सिखाया, एग्जिट सिखाया, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में इतना डेप्थ में घुस जाओ, सर जी मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, आपके इतने क्वेश्चन होने चाहिए कि आप मेरे पीछे लग जाओ यार। आपको पहला कोई मार्केट में ऐसा सिखाने वाले बोला कि तुम मेरे पीछे लग जाओ, मैं तैयार हूं आपको सिखाने के लिए। इतना कौन बोलेगा यार? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई नहीं बोलेगा सर। चलो वो अलग बात है, कोई बोले ना बोले, लेकिन हम करेंगे, हम अच्छा ही करेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, और आ रहा है रिजल्ट, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी भी सर ऐसा बहुत करना अच्छे से, नहीं है। हाँ, ये समझ में आया पूरा बहुत कि अच्छे से कि, समझ आ गया सर, कि बहुत अच्छा। निफ्टी फिफ्टी को यहाँ पे सेल करना था, परसों से जो फ्राइडे थर्सडे से मैं बोला था तब से सेल करना था। अब क्या करना है? अभी जिसकी पोजीशन है उसको होल्ड करना है, जिसकी नहीं है उसको प्रॉफिट बुक करना है। नई पोजीशन नहीं बनानी है। एक बार शॉर्ट कवरिंग आएगी, देन बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली पूरा मींस पूरा आपको मार्केट को समझे बिना पूरी जस्ट डीमेट अकाउंट खोलने से तो ट्रेडिंग होती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो 4 इंडिकेटर आने पे अपने आप को राकेश झुनझुनवाला समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मार्केट को मैं ही चलाता हूँ। ये बेकार की चीजें है, ये सब चीजें कुछ होती नहीं है। पूरा नॉलेज चाहिए, पूरा सीखना पड़ेगा। मार्केट का बिहेवियर एक दिन में एक जैसा नहीं होता, मार्केट का हर दिन बिहेवियर अलग होता है। तो जो चीजें मार्केट बिहेवियर से रिलेटेड होती है वो सारी सीखनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो चीज जहां पे अप्लाई होगी वही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, यही मेन प्रॉब्लम है सर। हमारे में जो पहले से जो प्रॉब्लम आ रही है, हम यही चीज छोड़ देते हैं। करना नहीं है ना, मैं डंडा लेके पीछे पड़ा हूं ना। कहने का मतलब आप नहीं जी सीखोगे तो भी जी जबरदस्ती सिखा दूंगा मैं। क्योंकि देखो जी सर। मैं आपको मानता हूँ फैमिली मेंबर, ठीक है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को फैमिली मेंबर मानता हूँ तो मेरा पूरा पूरा राइट है कि प्यार से समझाओ, डंडे से समझाओ, धमका के समझाओ, कैसे भी समझाओ, लेकिन सिखाना है। मतलब वो मोटिव नहीं है कि कोर्स फिनिश करना, सिखाना है। चाहे प्यार से समझाएंगे, चाहे डराएंगे, चाहे कुछ और बोल, डराएंगे मतलब क्या, वो मारेंगे थोड़ी यार, वो तो एक मजाक वाली बात है। तो जस्ट वैसे ही है, ठीक है। बट सिखाएंगे, सिखा के ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और जब तक नहीं हम भी सीखते सीख तब के तक नए छोड़ेंगे सर। लोगों को एडमिट नहीं करेंगे, भीड़ भी इकट्ठा नहीं करेंगे। ये मेरी पर्सनल गाइड, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूँ सिखाने को। मैं उस वे में नहीं लेके जाता कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, कोर्स हो गया, पैसे ले ली, नहीं नहीं। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और इसमें ही मेरी खुशी है। तो मैं जिस काम को एंजॉय करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं करूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ में आया? सर बहुत अच्छे से समझ आया सर। यस सर। कौन कौन खुशी है, मतलब खुश है, कौन कौन दुखी है? अभी भी कुछ ना कुछ कोई ना सर कोई तो मैं तो दुखी होगा। बहुत खुश हूँ सर, कोई तो होगा बहुत ही यार। ज्यादा। कुछ है सर सारे। सर ये समझ आया सर, दादा और पापा के भी सपोर्ट के बिना बाय बाय नहीं करना है सर, कुछ नहीं लॉन्ग टर्म करना है, ट्रेंड कहने देखना है। कहने देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल, आप ग्राउंड टू अर्थ रहिए। लाइफ में जुड़े हुए हर एक्सपीरियंस आपको हर जगह काम आएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। कहने का मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के नहीं है, लाइफ के अंदर आप भी अप्लाई करेंगे। जैसे अभय जी ने मुझे फोन किया कि उन्होंने पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने पर्सनल जॉब के अंदर इंक्लूड किया, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पर्सनली, वो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि हमें है ना हमेशा अपने बड़ों का सपोर्ट लेके चलना ही पड़ता है। सेम मार्केट के अंदर हमें सारे टाइम फ्रेम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम कौन सा है और आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है। 95% रिटेल ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं, ठीक है, वो बिलो 1 आवर के टाइम फ्रेम से, 1 घंटे से लेकर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, उसी में ट्रेडिंग करते हैं। होता क्या, पूरे के मेंढक को लगता है कि यही आपकी दुनिया है, बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। और वहीं पे लाखों रुपए गंवा देते हैं, और लाखों वैसे कमा देते हैं, उसके बाद सीखने के नाम पे वैसे ही मतलब आपको सबको पता है कितने स्कैमर्स हैं। मोर देन 90%, तो स्कैमर से 10% तो अच्छे हैं सिखाने वाले, ऐसा नहीं है। तो 90% स्कैमर से, बाकी पैसे उधर से लुटा देते हैं फिर मार्केट के लिए, और नेगेटिव, फिर मार्केट को गलत बोलते हैं। मार्केट थोड़ी गलत है, इसको प्रोफेशन बनाओ ना। प्रॉपर लर्निंग के बाद, प्रॉपर सीखने के बाद, शॉर्टकट नहीं। कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन में कोई कैसे सिखा सकता है? मेरे को समझ में ही नहीं आता है ये वाली बात। तो बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। विक्रम जी, आपको समझ में आया? सर जो आपने सिखाया है ना, एक एक टूल को क्लियर कर दिया सर आपने, स्टडी में एक एक टूल को। अभी तो बहुत जी कुछ सर, सिखाना समझ है। में आया। विक्रम जी तो मुझे एक ही चीज कहते हैं, कर कर सब चीजें आपको एडवांस लेते हैं, सब चीजें समझे। मुझे तो ये समझना है, बस वो कॉन्फिडेंस लाना है कि जब पूरी एक मारा बाजू बनेगी ग्रीन, तब मैं सेल करूं, और पूरी एक रेड बने तब मैं बाई करूं। ये मुझे हमेशा ये ऐसे सर, ही करना यही समझना है मुझे है। भी। विक्रम जी, ऐसे ही करना चाह रहे हो क्या? यस सर, यही समझ, कुछ यहीं पे सबसे ज्यादा और सबसे मतलब आपकी जो ये स्किल पॉसिबल। है, हाँ ये स्किल समझ में आती है कि आपको मार्केट का जो अभी चल रहा है, आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हो। जी जी, बिल्कुल।
तो ये कोई मुश्किल थोड़ी है। आप देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप एजुकेशन पे फोकस करो, प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो, प्राइस चलता कैसे, इंस्टीट्यूशनल कहाँ बाई करते हैं, कहाँ सेल करते हैं। देन आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप स्किल्स आ जाएगा, आपको किसी भी टूल्स को ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, किसी इंडिकेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आपका बनती हुई रेट कैंडल के अंदर आप सेल कर सकते हैं, सॉरी बनती हुई रेट कैंडल के अंदर बाई कर सकते हैं, कंप्लीट मारो। लेकिन उससे पहले बिहेवियर तो आएगा, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा, तो उसमें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। कंफर्मेशन क्या होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्मेशन थोड़ी लेते हैं, कंफर्मेशन तो छोटे ट्रेडर लेते हैं, जिनको आधा अधूरा नॉलेज हो। मीन आपका, मैं अगर बोलूं कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंडल बने जो आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है, तो बट वो बेसिक्स है, उससे आपका आगे का रास्ता जाता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशनल, आपको क्या लगता है किसी कैंडल के कंफर्मेशन पे ट्रेड करता है? कैंडल के नहीं कंफर्मेशन में तो, अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं करें, तो कैंडल के कंफर्मेशन में तो मूव ही निकल जाता है। की जोन पे प्राइस जब आता है, जिसको आप डिमांड एंड सप्लाई भी बोल सकते हैं, की जोन पे जब प्राइस आता है, मान लीजिए आप मेरे कुछ की जोन है कि प्राइस आपका ऐसे ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ऐसे गया तो ऐसे गया, तो ये मेरा की जोन हो गया, ये मेरा की जोन हो गया, ये मेरा की जोन हो गया, ठीक है। तो जब आपको पूरी स्किल्स आ जाएगी, और इसको बैक कौन करेगा? फैमिली। फैमिली मतलब हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम जब बैक करेगा, क्योंकि माइंड में हमेशा हाई टाइम फ्रेम जो एनालिसिस टाइम फ्रेम जो अलग है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो अलग है, जो आपको सिखाया है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एनालिसिस टाइम फ्रेम जब पूरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के अंदर जब आपका प्राइस प्राइस क्या होगा, इस मान लीजिए प्राइस क्या होगा, पूरा यहाँ आया और यहां तक आया, ठीक है, तो यहां तक क्या होगा, सबसे एंड में एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, और इधर को स्विंग लो इधर होगा। तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे प्राइस को बाई कर सकते हैं, जस्ट छोटा सा एसएल लेके, उस लेवल की भी स्किल्स ले सकते हैं सीखने के बाद। आपका क्या स्टॉप लॉस बहुत इतना सा रहेगा, टारगेट रहेगा इतना बड़ा, तो पैसा क्यों नहीं कमाओगे यार? ये कभी हमने सीखने की फोकस किया ही नहीं। हमने सीखने की फोकस क्या किया, प्राइस ऊपर चला गया बाई कर लो, प्राइस नीचे आ गया सेल कर लो, और अगेन प्राइस ऊपर चला गया बाई कर लो, सारे ऐसे लग जाएंगे ना, जबकि ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। तो हमेशा नॉर्मली क्या होता है, जब आपके एक कोई भी वेव का एंड कैसे होता है कि एक छोटी कैंडल बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल, सबसे वेव के एंड में सबसे बड़ी कैंडल बने, और उस वेव का ट्रेंड एंड, ठीक है, जैसे ये इधर दिख रहा है, ठीक है, आप कभी भी चार्ट पे देखिए अगेन, या फिर सबसे बड़ी कैंडल छोटी 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 छोटी, ये भी आपका वेव का एंड होता है। कहने का मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पे जब अब नॉर्मल वाइड रेंज कैंडल आपकी बनती है, तो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन इट इज फेलियर, वहां पे रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रेप होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो धीरे धीरे हम बहुत कोर्स से, अभी तो कि कोर्स से बाहर जाकर चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास टाइम है, क्योंकि पार्ट 1 हम कम से कम दीजिए इस महीने के कोर्स में 2 बार हाँ 2 बार कर चुके हैं ना, जी सर, 2 बार कर चुके हैं। तो इस वीक के अंदर मीन्स इस 5 दिन के अंदर हमारे पास टाइम है कि हम इस पार्ट 1 को, कि जितने भी डाउट्स है उसको और डेप्थ में जाके समझ सके। देन इवनिंग में हम पार्ट 2 कर लेंगे, देन अगले वीक मॉर्निंग में हम पार्ट 3 करेंगे, एंड इवनिंग में हम क्या करेंगे, पार्ट 4 करेंगे। और उसके बाद लाइव ट्रेड के जितने भी ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड सेटअप के लिए आपको ट्रेड्स दूंगा, उस पर ट्रेड्स प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, समझना है, इंडिपेंडेंट बनना है। देन 10 दिन का ब्रेक लेंगे, और फिर आगे फिर हम, आप भी साथ में रहोगे, जो नए एडमिट करेंगे वो भी साथ में रहेंगे। इस तरीके से हमारी फैमिली चलती रहेगी, और जहां जहां मौका मिला पर्सनली भी मिलते रहेंगे। घर पे भी तो मन नहीं लगता ना यार, कितने 1 महीने सिखा सिखा के इतना थक जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जल्दबाजी में सिखा रहे हैं, एनर्जी देखो ना कितनी चाहिए, तो बिल्कुल बहुत सर। एनर्जी चाहिए होती है। तो ये पूरा समझ में आया क्या अकमल जी, आपको समझ में आया? आपको तो अब डाउट क्लियर हो गया होगा सब क्या? बिल्कुल एक एक चीज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है अभी तक। किसी का कोई डाउट नहीं है? किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है? किसी को तो हो सकती है कि सर कोई तो शिकायत होगी किसी को, जी जी पक्का?